वचन हेतु पधारे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी पाशी, वीरांगना ऊदा देवी पाशी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में पूरे हिंदुस्तान में ऊंचाई देने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी की सरकार में हमारे सहयोगी और एक छोटे भाई के रूप में जो मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, ऐसे श्री कमलेश जी पासवान, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, सांसद श्री अशोक जी रावत, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पूर्व सांसद प्रियंका रावत, आनंद द्विवेदी, विजय मौर्य और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। नाम बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूं। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी प्रधान मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पाशी की स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इस वीरांगना के शहीदी दिवस के अवसर पर मैंने सहज रूप से और चटपट अपनी सहमति दे दी। मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना ऊदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पाशी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पाशी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर
वीरांगना ऊदा देवी पासी को सलूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, ऊदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो, वही है। ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथियों, भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए
हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है। पारसी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पारसी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवार धारी, उसे ही पासी कहते हैं। एक और मान्यता भारत के 1971 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो दर्ज है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार पारसी समुदाय का हिंदी शब्द पसीना से आया है। पारसी समुदाय का नाम हिंदी शब्द पसीना से आया है, और यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पसीने से हुई है। भगवान परशुराम ने पारसी समाज का उद्भव गौ रक्षा के लिए किया था। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा आपके ऊपर उस समय भगवान परशुराम ने किया था। जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, उससे महान और उससे पवित्र उद्देश्य किसी के अस्तित्व का और क्या हो सकता है। पारसी समाज के मूल में करुणा है, साहस है और कर्तव्य है। पारसी समुदाय के जीवन का मूल्य उद्देश्य ही संरक्षण और सेवा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी पारसी समाज उसी भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और वास्तव में जो समाज दूसरों के जीवन और अस्तित्व के रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हो, उसका इतिहास सिर्फ, मैं मानता हूं, यह गर्व का ही यह विषय नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। साथियों, पारसी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पारसी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पारसी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं। और इस पारसी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि की रक्षा में पारसी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पारसी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पारसी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पारसी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक आंदोलन में एक घटना और एक आंदोलन में मदारी पासी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आंदोलन में मदारी पासी का योगदान कोई नहीं भूल सकता। मेरे बहनों भाइयों, मदारी पासी जी ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। मदारी पासी जी ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। जब किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाई गई थी, तो मदारी पासी उस समय किसानों के मसीहा बनकर खड़े हुए थे। किसानों के लिए भी पारसी समाज ने संघर्ष किया है। मेरे बहनों भाई,
उन पर, अब देखिए मेरी बात सुनो, उन पर मदारी पाशी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। लेकिन मदारी पाशी जी की बहादुरी, मदारी पाशी का वो फितरत देखो मेरे बहनों भाइयों। 1000 का इनाम, उस समय का 1000 आई, आजकल शायद करोड़ हो जाए। अंग्रेज मदारी पाशी को पकड़ नहीं पाए, लाख कोशिशों के बावजूद। मैं मदारी पाशी जी को भी आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, भारत के मेरे नौजवानों नारा लगाना, लेकिन मदारी पाशी के बारे में सुनो। पाशी समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो आजादी की लड़ाई एक ही पार्टी और कुछ विशेष वर्गों ने ही यह लड़ाई लड़ी हो। एक यह धारणा बनाने की कोशिश की गई और इससे लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कुछ गिने चुने लोगों ने किया है, कुछ गिने चुने परिवारों ने किया था। परिणाम स्वरूप उन हाशिए पर रहे समुदायों के संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज कर दिया गया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके योगदान को नकार दिया गया। पासी समाज जैसे समुदाय, पासी समाज जैसे समुदाय जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने त्याग और संघर्ष से आजादी के आंदोलन को मजबूती दी थी। आप लोगों ने आजादी के आंदोलन को मजबूती दी है मेरे बहनों भाइयों, और वो आपको जो उचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए था नहीं मिला, जबकि वे भी इस महान यात्रा के समान रूप से भागीदार रहे हैं और उसके नायक भी थे। दलित और आदिवासी महिलाओं और पिछड़े समुदायों के असंख्य वीरों के इतिहास को पन्नों में जो उचित स्थान मिलना चाहिए था इतिहास के पन्नों में, वह उचित स्थान नहीं मिला है। इन नायकों को न सिर्फ, मैं मानता हूं, इन नायकों को न सिर्फ केवल पढ़ाया जाना चाहिए था, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नायकों को तो पूजा जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने इतिहास लिखा। वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी सुविधा से अपना इतिहास लिखा, जिसमें दलित और पिछड़े समाज के नेताओं की वीरता और बलिदान को उन्होंने जानबूझकर दरकिनार किया है। पहले की सरकारों ने भी पाशी समाज और दलित समाज के नायकों को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा और आपसे कहूंगा तालियां बजाकर कीजिए। जो काम उस समय वो लोग नहीं कर पाए, इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और साथियों, यह अत्यंत दुख की बात है कि इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य पर कोई किताब ही नहीं लिखी। विद्वानों ने कभी इस वीर समुदाय के इतिहास पर जो उनको रिसर्च करना चाहिए था, शोध करना चाहिए था, वह भी नहीं किया। और पहले की सरकारों ने कभी भी पासी साम्राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करने की जो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, कोई कोशिश तक नहीं की। लाइब्रेरियों में बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। आप चले जाइए पासी समाज का इतिहास पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, शायद कुछ गिनी चुनी किताबें मिल जाएं जिसमें पासी समाज का इतिहास हो, जिसमें पासी साम्राज्य का जिक्र तक हो। मैंने ऐसी पुस्तकों को देखा है जिसमें पासी साम्राज्य का जिक्र तक नहीं है। इतना बड़ा जुल्म एक समाज के ऊपर, इतना बड़ा अत्याचार। साथियों, पासी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है। आपको भी जानकारी नहीं होगी, पासी समाज से आने वाले राजाओं ने बहुत समय तक इस देश में शासन किया है।
पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। पारसी समाज का इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है। मैं आज पारसी समाज और हम सभी के नायक महाराजा बिजली पासी जी का भी यहां पर स्मरण करना चाहता हूं। राजा पृथ्वीराज चौहान की समकालीन महाराजा बिजली पासी जी ने न केवल बिजनौर की स्थापना की, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इस क्षेत्र में एक विशाल और समृद्ध, एक धनवान, एक राज्य भी स्थापित किया था। उन्हें के शासनकाल की समृद्धि का, उनके शासन काल की जो समृद्धि रही है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया था। 12 मजबूत किलों का निर्माण करवाया था। यह न केवल उनकी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति और रणनीतिक कुशलता का भी इससे परिचय मिलता है। अवध का यह क्षेत्र आज भी सम्मान के साथ साथियों महाराजा बिजली पासी को याद करता है। लेकिन यह केवल इतिहास की विफलता ही से नहीं मानता हूं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहीं न कहीं कोई कमी रही है कि पारसी समाज का जैसा इतिहास लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। हमने अपने पूज्य पुरुषों को भुला दिया। हमने उन वीरों और समुदायों को भुला दिया जिन्होंने बिना किसी चाहत के इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। साथियों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सतान पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा छेटा पासी, महाराजा दालदेव, राजा गंगा वक्सरावत, झलकारी बाई, अवंती बाई और महावीरी देवी, ये वो नाम हैं जो कि सोने के अक्षरों में अंकित किए जाने चाहिए, लेकिन अंकित नहीं किए गए। लेकिन साथियों, मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले इतिहासकारों ने इन नामों को सम्मान जो देना चाहिए नहीं दिया। हमारे इतिहास की किताबों में भी जो उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। यह हमारा दायित्व है, मैं मानता हूं हमारा दायित्व है कि हम उस विस्मृत इतिहास को पुनः सामने लाएं। जो इतिहास भुलाने की कोशिश की गई है, मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अन्य विद्वानों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम उस भूले और बिसरे इतिहास को हम पुनः सामने लाएं, ताकि पारसी समाज जैसे समुदायों का योगदान देश की चेतना में फिर से एक बार जागृत हो सके। मित्रों, मैं यह चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्र की असली ताकत तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब हर वर्ग, हर समुदाय, हर बलिदान को जो उसका सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, वह सम्मानजनक स्थान मिले। साथियों, जब वर्ष 2000 में एनडीए की हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने राजा बिजली पासी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैं यहां का मुख्यमंत्री था। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है, जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है मेरे बहने भाइयों। और इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पारसी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है मेरे बहनों भाइयों। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी
अरे सुन भाई, बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इस निर्णय की जो मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है योगी आदित्यनाथ जी, इसकी भी बहनों भाइयों सराहना की जानी चाहिए, ताकि इन सब सारे बहादुरों के बारे में, वीरों के बारे में आम लोगों को भी जानकारी हो सके। और साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल से ही जनजातीय गौरव दिवस भी कल मनाया गया था सारे देश भर में। जनजातीय समुदाय के बलिदान, संस्कृति और विरासत के सामने लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की घोषणा भी पहले ही की गई थी। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत के बारे में हमारे देश के लोग आज कुछ जान पा रहे हैं, आज कुछ समझ पा रहे हैं, और देशभक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से वह प्रेरित हो रहे हैं। साथियों, हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि दलित समाज के नायकों को सब लोग जानें। हम लोगों की बराबर कोशिश रही है, जिससे समाज में एकता बढ़ेगी, दूरी नहीं बढ़ेगी। यदि दलित समाज के नायकों को सभी लोग जानेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए सम्मान भी बढ़ेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का मौका मिला। इससे भारत के लोग बाबा साहब के जीवन के बारे में और अधिक जान सकेंगे। इसके लिए श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। साथियों, होगा क्या? ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम समानता के मूल्य सीखेंगे। इससे राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी, क्योंकि बाबा साहब कहते थे, जब तक हमारे बीच भेदभाव रहेंगे हम कभी भी अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भेदभाव मिटना चाहिए। और जो भी सुझाव मैंने दिया है, यदि यह सब सारे कदम उठाए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपस की दूरी और आपस का भेदभाव यह स्वाभाविक रूप से समाप्त होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि देश के हर वर्ग और विशेषकर समाज की हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, और इस काम को किया है। उन्हें अपनी बात रखने के लिए स्थान मिलना चाहिए। यह है हमारे प्रधानमंत्री की सोच। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिमंडल में भी इस बात का ध्यान रखा है कि समाज के वंचित, पिछड़े समुदायों को जगह मिले। पाची समाज से आने वाले, जिनका अभी आपने भाषण सुना, आपके युवा सांसद, और ये पहली बार सांसद नहीं हुए हैं, कई बार सांसद हुए हैं। कमलेश पासवान जी इस समय भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और यह हम लोगों की राजनीति वही राजनीति है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई भी देश या समाज, मेरे साथियों, सिर्फ इस बात से नहीं जाना जाता है कि सक्षम वर्गों के लोग कितना कर पाए हैं, बल्कि इस बात से जाना जाता है कि वंचित वर्ग के प्रति कितना वह समाज संवेदनशील है। हमारी सरकार का बराबर यह लक्ष्य रहा है कि वंचित वर्ग और अधिक सशक्त हो, और बराबर उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो अथवा केंद्रीय सरकार हो, हमारी सरकारी योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक, सरकार की जो योजनाएं केंद्र की हो अथवा प्रदेश की, सबसे अधिक लाभ पहुंचा है तो हमारे समाज के वंचित वर्ग को हम लोगों ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे बहनों भाइयों, ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का हिस्सा हैं जो हमारी सरकार 11 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित वर्ग के लिए चला रही है।
हमारा मानना है कि समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता में हमेशा से ही समाज कल्याण के लिए सामाजिक न्याय रहा है। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं। कैसे सरकारी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन स्थापित किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। सारे कामों के लिए मैं चर्चा करूंगा, एक लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे यहां पर श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, यह प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार हमारी सामाजिक न्याय के लिए, सरकार के लिए सामाजिक न्याय यह केवल नारा नहीं है बहनों भाइयों, बल्कि हम लोग इसे अपना मिशन बनाकर चल रहे हैं। इस रूप में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बाबा साहब मानते थे कि जहां भी सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, जहां पर सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, उस समाज में लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वह किसी भी जात, वर्ग अथवा समुदाय से हो, देश की प्रगति में वह बराबर का भागीदार बने, यह कोशिश होनी चाहिए। और हमारी दोनों सरकारें, प्रदेश और केंद्र की, यह कोशिश कर रही हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं रामचंद्र जी प्रधान और उनकी पूरी टीम, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं यह भी मैं कहना चाहता हूं, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, कार्यक्रम बड़ा हो अथवा छोटा हो, प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम करना चाहिए। जो भी इस संगठन है वह जिम्मेदारी लें। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का सहयोग देने का आप सबको आश्वासन दिया है। इसलिए अंत में इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं वीरांगना ऊदा देवी जी को नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे आयोजनों से पासी समाज के योगदान के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना ऊदा देवी की प्रतीक, संस्कार की जननी और नए भारत की पहचान।